फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल शर्मा क्लासेज में। जैसे कि आप लोगों को पता है, क्लास 10th का एग्जाम शुरू हो चुका है बिहार बोर्ड वाला। आज 14 फरवरी था और पहला एग्जाम जो हुआ है आज मैथ का हुआ है। तो आज मैं मैथ क्वेश्चन का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाला हूँ, सबका आंसर बताने वाला हूँ और वो भी प्रूफ के साथ। मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताऊंगा। 1 से लेके 100 तक के क्वेश्चन का मैं डिस्कशन आज करूंगा। तो आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को देखें और आप कितना ऑब्जेक्टिव सही करके आए हैं और कितना मिस्टेक करके आए हैं, इस चीज़ को यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। मैं सबको बताने वाला हूँ, जिससे आपको एक आइडिया डेवलप हो जाएगा कि आप कितना स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास एक स्टूडेंट का क्वेश्चन अवेलेबल है जो कि सेट नंबर डी है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये डी सेट नंबर है, डी है। आप लोग देख रहे होंगे कई सारे विद्यार्थी को अलग अलग सेट मिला होगा। क्वेश्चन तो सेम ही रहता है, बस क्वेश्चन का नंबर अलग अलग रहता है कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर में है। तो मैं सारे क्वेश्चन को पढ़ूंगा और आप उससे मैच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दो रैखिक समीकरण के लेखा चित्र यदि समपाती रेखा हो तो उनके कितने हल होंगे। क्वेश्चन क्या है? दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समपाती रेखा हो तो उनके कितने हल होंगे। आप लोगों को याद होगा कि इसके कितने हल होते हैं, इसके अनगिनत हल होते हैं। जब रेखा प्रतिच्छेदी होता है तो इसके एक हल होते हैं, जब रेखा समांतर होता है तो उसका कोई हल नहीं होता है, और जब रेखाएं समपाती होती है तो उसके अनगिनत हल हो जाते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, इसके अनगिनत हल होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, समीकरण 2x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एवं 12x प्लस 7y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होंगी। तो आपको पता है कि जब a1 बट्टा a2 इज इक्वल टू नोट b1 बट्टा b2 होता है, a1 बाय a2 इज इक्वल टू नोट b1 बाय b2 होता है, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपका a1 है 2 और a2 है 12, तो 2 बाय 12 इक्वल माइनस 1 बाई 7, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो इसकी जो रेखाएं हो जाएगा वो हो जाएगा प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं। इसके आंसर क्या हो जाएंगे? प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं हो जाएंगी। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिएगा, आपके सेट में अलग हो सकता है, बस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, नंबर पे नहीं। क्वेश्चन है, x माइनस वाई इक्वल 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। ध्यान दीजिए, x माइनस वाई इक्वल 0 है तो x इक्वल वाई हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन बचाव करने के लिए दे दिया गया है। अब देखिए, ऑप्शन है x अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर, मूल बिंदु से जाती हुई, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन में 2-2 टिक लगा हुआ है, उस पर आप ध्यान नहीं देंगे। जिस विद्यार्थी का क्वेश्चन है वो 2-2 3-3 टिक लगा के रखे हुआ है। मैं आपको सही सही आंसर बताने वाला हूं। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू कुछ भी डालते हैं तो वही y का वैल्यू होगा। मतलब जो हमारा x का वैल्यू होगा वो y का वैल्यू होगा। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर ये हमारा ग्राफ बनता है, ये y है, ये x है, अगर x1 और y1 दोनों का वैल्यू सेम है तो पॉइंट यहाँ होगा, ये रेखाएं, फिर अगला पॉइंट यहाँ होगा, ये रेखाएं यहाँ पॉइंट होगा। तो इसमें आलेख कैसी सरल रेखा होगी? तो अगर आप इसे मिलाएंगे तो ये कहां से जाता हुआ प्रतीत होगा? मूल बिंदु से जाती हुई प्रतीत होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मूल बिंदु से जाती हुई। कहां से? मूल बिंदु से। तो इसका रेखा का जो आलेख होगा वो मूल बिंदु से होके गुजरेगा। बच्चा सब लगा रखा है अलग अलग, उस पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। आपको पता होगा कि द्विघात समीकरण होने के लिए जो बहुपद है उसका डिग्री कितना होना चाहिए, उसका घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है। अब ध्यान से देखेंगे, अगर यहाँ पे है x प्लस 2, x माइनस 2, तो इसको अगर हम करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और इक्वल में एक्स स्क्वायर माइनस 4x क्यू है। यहाँ पे एक्स एक्स कट जाएगा, और वैसे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि x का पावर कितना है? 3,
तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन की मैं बात करूं तो अगर यहाँ पे देखिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4x प्लस 4 हो जाएगा, इधर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो हमारा बन रहा है समीकरण बन रहा है इसका घात कितना है, 2 है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए इसमें जो बच्चा लगाया हुआ है वो एकदम सही लगाया हुआ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और दोस्तों ये जो हमारा क्वेश्चन है ये प्रथम पाली का है, आज के दिन 14 फरवरी को जो 10th का एग्जाम हुआ मैथ का उसका प्रथम पाली का ये क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। वो क्या कहता है, यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 3 इक्वल 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा एक मूल -3 है, जब इसका हम मूल निकालेंगे द्विघात समीकरण का मूल निकालते हैं तो 2 मूल निकलता है, मतलब x के हमारे 2 वैल्यू निकलते हैं अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ पे हमारा एक वैल्यू दिया हुआ है, इसका मतलब ये हमारा x का ही वैल्यू है, तो इसमें क्या करेंगे आप x का वैल्यू पुट कर देंगे। तो 2 -3 का स्क्वायर प्लस p इंटू -3 और -3 इक्वल 0। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, ये प्लस ये माइनस, यहाँ पे -3p -3 इक्वल 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए 18 में से 3 को घटाएंगे तो 15 होगा, तो -3p उधर जाएगा तो माइनस में 15 हो जाएगा, माइनस माइनस 3 पंचे 15, p का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, बी सही होगा, इसमें p का वैल्यू 5 आएगा। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, आप लोग क्वेश्चन से वेरीफाई करवाइएगा कितना क्वेश्चन आप सही बनाए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। वो सॉल्यूशन बच्चा किया हुआ है, गलती किया हुआ है, उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण इतना इतना के मूल वास्तविक और समान होंगे। आप लोगों को याद होगा फॉर्मूला क्या होता है कि किसी भी समीकरण का मूल वास्तविक और समान होता है तो जो विवेचन होता है हमारा d का वैल्यू वो कितना होता है, 0 होता है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारा b कितना है 3k का स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू 9 और c का वैल्यू 4। यहाँ पे देख लीजिए कितना हो जाएगा 9k स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 4 16 9 144, 3k का स्क्वायर हो जाएगा 9k का स्क्वायर, अब इसको मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4 चौका 16 और 16 नम्मा 144 हो जाता है, इतना हो जाएगा कितना 0। फिर 9k स्क्वायर इज इक्वल टू 144। अब यहाँ पे देख लीजिए k का वैल्यू लाना है तो 14/9 हो जाएगा, यहाँ से रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर लग जाएगा, आप इसको स्क्वायर करेंगे तो 12/3 हो जाएगा। k इज इक्वल टू यहाँ से स्क्वायर रूट हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट लग जाएगा, इसका 12 इसका 9 3 4 जा 12, तो k का वैल्यू ±4 में हो जाएगा। तो देखिए कहाँ हमारा ऑप्शन, हमारा ऑप्शन है यहाँ पे ए, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ± में 4 वैल्यू होगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है यदि x स्क्वायर प्लस 3px प्लस 2p स्क्वायर बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तथा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5 हो तो p का मान क्या होगा। आप लोग अलजेब्रा में इस टाइप के क्वेश्चन बनाए होंगे, लेकिन 10th क्लास में इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है कि आप एनसीईआरटी के अलावा दूसरा मैथ पढ़े हो तो ऐसा क्वेश्चन टकराया हो, तो इसमें कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, आप लोगों को बनाए होंगे या नहीं बनाए होंगे। मैं आपको बताता हूँ, बड़ा ही आसान सा सवाल है, चलिए ध्यान दीजिएगा कैसे इसको बनाना है। आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, -b/a होता है, -b/a होता है। दैट मीन्स हमारा अल्फा प्लस बीटा, यहाँ b का वैल्यू कितना है 3p, तो -3p हो जाएगा, और यहाँ पे बाय a तो a का वैल्यू हमारा 1 है तो 1 नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। अब हम देख रहे हैं कि हमको स्क्वायर के फॉर्म में है, तो हम क्या करते हैं इसके दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इधर भी स्क्वायर कर लेते हैं इधर भी स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू यहाँ देखिए 9p स्क्वायर हमारा हो जाएगा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना 5 दिया हुआ है प्लस 2 इंटू अब अल्फा इंटू बीटा कितना होता है दोस्तों अल्फा इंटू बीटा होता है c बाय a। c का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 2p स्क्वायर दिया हुआ है 2p स्क्वायर और 1 का वैल्यू 1 ही डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम 2p स्क्वायर डाल सकते हैं इसका और ये हमारा क्या होगा 9p स्क्वायर हो जाएगा। तब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा ये 5 प्लस 2 दूनी 4p स्क्वायर 9p स्क्वायर। अब देख लीजिए इसको उधर ले जाके आप माइनस कर दीजिए तो 5 इक्वल 9p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर दैट मीन्स 5 इज इक्वल टू 5p स्क्वायर 5 हो जाएगा इधर। तो p स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा 1। तो p का वैल्यू आप प्लस माइनस 1 बोल सकते हैं इधर रूट लग जाने के बाद। तो हमारा आंसर कौन सा होने वाला है यहाँ पे हमारा आंसर होने वाला है प्लस माइनस 1। तो क्वेश्चन नंबर 7 एक्स स्क्वायर प्लस 3px प्लस 2p स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। उसके मूल अल्फा बीटा है तथा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है। तो p का मान हमारा क्या होने वाला है प्लस माइनस 1 होने वाला है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन नंबर 8 है सेट डी में, आपके सेट में अलग हो सकता है। द्विघात समीकरण ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। तो इसके मूल क्या होंगे। मूल मतलब हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। देख लीजिए तो इस क्वेश्चन को हम कैसे बना सकते हैं, इसको हम ए पी एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस क्यू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तीनों का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस हिसाब से हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं कि ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। और जब हमें कोई इसका 0 निकालना हो तो हम क्या करते हैं, आप लोगों को याद होगा प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। ए पी एक्स माइनस क्यू इज इक्वल टू 0 कर देंगे। हमें x का वैल्यू चाहिए तो x वैल्यू लाने के लिए माइनस क्यू बाय ए पी, यहाँ पे x का वैल्यू लाने के लिए प्लस क्यू बाय ए पी। इसका मतलब हमारा x का वैल्यू क्या हुआ प्लस माइनस क्यू बाय ए पी। चलिए देखते हैं कितने नंबर ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर डी प्लस माइनस क्यू बाय ए पी, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी तक आप लोग देखे होंगे मैच करवाए होंगे, कितना क्वेश्चन मैच किया होगा आप लोग का। उम्मीद है आप लोग सारा क्वेश्चन अच्छे से बना के लाए होंगे और 50 में 50 ऑब्जेक्टिव तो जरूर ही लेके आएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात क्या होगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या कह रहा है, मूलों का योग और मूलों के गुणनफल का अनुपात क्या होगा। तो मूलों का योग आप लोगों को पता है क्या होता है माइनस बी बाय ए का वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस बी तो माइनस माइनस 15, ये कितना हो जाएगा ये 15 हो जाएगा। और क्या होता है सी बाय ए, तो सी हमारा यहाँ पे कितना है 50 है और ए का वैल्यू तो 1 ही है, तो कितना हो जाएगा 5 3 जा और 5 10 जा। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा 3:10, 3:10। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ये तो इजी क्वेश्चन था, आप लोग बना ही लिए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चूंकि क्वेश्चन सब लंबा लंबा है, सॉरी क्वेश्चन की संख्या 100 है, तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो। आप लोग ध्यान से देखेंगे, हो सारे विद्यार्थी कोई अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनाए होंगे, जरूर नहीं कि सब एक ही तरह क्वेश्चन बनाया होगा। 100 में से कोई दूसरा बनाया होगा, कोई दूसरा बनाया होगा, इसलिए हम 100 का 100 क्वेश्चन बनाने वाले हैं ताकि हर विद्यार्थी अपना अपना आंसर वेरीफाई कर सके। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है 10, क्या कहता है, यदि द्विघात समीकरण के मूल -5 एवं -1 हो तो द्विघात समीकरण होगा। देखिए इस क्वेश्चन में कई सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि आप जो एनसीईआरटी का बुक बनाए होंगे उसमें दिया हुआ है कि मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दिया हुआ होता है, और यहाँ आपको मूलों का योग और मूलों का गुणनफल ना देके मूल बस दिया हुआ है कि ये अल्फा है ये बीटा है, अल्फा प्लस बीटा नहीं दिया है। अल्फा का वैल्यू -5 और बीटा का वैल्यू -1 दिया हुआ है, ना कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है। तो जो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े होंगे वो सही आंसर लगा के आए होंगे, जो ध्यान से नहीं पढ़े होंगे उसका मिस्टेक हो गया होगा। चलिए समीकरण के मूल दिए हुए हैं, तो हमें द्विघात बहुपद लाने के लिए करना क्या पड़ता है, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा चाहिए होता है। तो हम -5 क्या करेंगे प्लस -1 करेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा।
अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा -5 इंटू -1, ये हमारा हो जाएगा 5। फार्मूला आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब डाल दीजिए आप यहाँ पे वैल्यू एक्स स्क्वायर, ये माइनस और ये यहाँ पे डालेंगे माइनस, तो दोनों मिलकर हो जाएगा +6x और ये +5 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर +6x +5, मतलब हमारा ऑप्शन ए सही होने वाला है। एक्स स्क्वायर +6x +5 ये ऑप्शन हमारा सही होने वाला है। उम्मीद है आप लोग इसे अच्छे से बनाए होंगे।